हेलो एवरीवन। बेटा आज अपन जो वीडियो लेके आए हैं वो सबसे कॉमन और सबसे बेस्ट वीडियो है। किसके लिए? 11th के लिए, 12th के लिए, नीट वालों के लिए, जेई वालों के लिए, सबके लिए यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्या नाम है टॉपिक का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ ये अपन पढ़ने वाले हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, आराम से पढ़ेंगे। जब ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा और आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ लोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाने वाला है। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ लो, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आराम से पढ़ना, कॉपी पेन ले लो, मन लगा के पढ़ना। स्टार्ट करते हैं मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। तो सर क्या होता है ये? तो देखो बेटा, कोई भी एल्किन किसके लिए ये है एल्किन के लिए। किसके लिए? एल्किन के लिए। एल्किन में क्या जोड़ा जाए, क्या बनेगा, उसी के लिए मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ ने बात बताई। ठीक है। एल्किन किससे कहते हैं? सर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे एल्किन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे एल्किन कहते हैं। ओके। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर यहां पर मैं एक कार्बन और जोड़ दूं तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ इधर का ये जो दिख रहा है ना तुम्हें बेटा, ये हिस्सा, और इधर का हिस्सा जो दिखेगा यहां पर जो भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो दिखेगा ये अलग अलग हो गए ना। और ऐसे एल्किन जिसमें इन दो कार्बन से अगर अलग अलग चीजें जुड़ी है तो उन्हें नॉन सिमेट्रिकल या असममित एल्किन कहते हैं। ठीक है। तो बेटा यहां पर इसको क्या लिखेंगे अपन? इसको लिखेंगे असममित एल्किन। लेकिन यदि कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर बेटा इधर भी मैं एक कार्बन जोड़ दूं, इधर भी मैं एक कार्बन जोड़ दूं, तो ये जो डबल बॉन्ड से जो बॉन्डेड है कार्बन कार्बन, इसके दोनों साइड देखिए, इधर भी बराबर एल्काइल ग्रुप है, इधर भी बराबर एल्काइल ग्रुप है, मतलब मेथिल मेथिल ग्रुप है। इधर भी अपन मेथिल कर देते हैं, इधर भी अपन मेथिल कर देते हैं। तो जब इस सिस्टम से दोनों साइड जब बराबर चीजें जुड़ी हुई है तो उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल, मतलब सममित एल्किन। ओके बेटा, सबसे पहले आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ने से पहले यह पता रहना चाहिए कि सिमेट्रिकल एल्किन क्या होता है और नॉन सिमेट्रिकल असममित एल्किन क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं बेटा, एक रिएक्टेंट लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड CH2। ओके, मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है किससे? HBr से। ठीक है, HBr ले लो या फिर HX, कोई सा भी हेलो एसिड ले लो, फ्लोरीन वगैरह को छोड़ के। यहां पर क्लोरीन ले लिए, आयोडीन भी ले सकते हैं। ठीक है ना। क्या बनेगा? तो बेटा अगर अपन मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार चलेंगे, इधर इसको मैं अलग कर देता हूं। अगर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार अगर अपन अलग अलग चलेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। और यही आज के इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एम है कि क्या बनेगा और कैसे बनेगा, मार्कोनिकॉफ किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन। मैं गारंटी कह रहा हूं पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। तो बेटा मार्कोनिकॉफ, एक बात आपने सुनी होगी कि ऊपर वाला जिसको भी देता है चप्पर फाड़ के देता है। ठीक है, जिसके पास
पैसों की कमी है, ऊपर वाला उसे पैसे ज्यादा नहीं देता है। जिसके पास ज्यादा पहले से ही बहुत पैसे हैं, भगवान भी भरे को ही क्या करता है, भरता है। बस इतनी सी बात आपको समझ लेनी है, इतनी सी बात आपको समझ लेनी है कि जिसके पास ज्यादा है ऊपर वाला उसे ज्यादा देता है, जिसके पास कम है ऊपर वाला उसे नहीं देता है, कम देता है। यही चीज को अगर आप पकड़ लोगे, गारंटी से मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। देखो यहां पर अपन बात करते हैं मार्कोनिकॉफ। बेटा ये जो मार्कोनिकॉफ है, ये जो मार्कोनिकॉफ है, ये क्या करता है, एक बात भर लेना, एक बात पकड़ लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। ये जो मार्कोनिकॉफ है ये क्या करता है बेटा, भरे को भरता है। कहते हैं ना अपन, एक कहावत आती है, ऊपर वाला भरे को ही भरता है, जिसके पास है उसी को ही देता है खूब। ओके, तो इस चीज को अगर आप पकड़ लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मार्कोनिकॉफ भरे को भरता है, इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु इस नॉन सिमेट्रिकल एल्किन में, इस असममित एल्किन में वहां जुड़ने वाला है मार्कोनिकॉफ के अनुसार, जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है, जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे जुड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा इस कार्बन से अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, संयोजकता के अनुसार इस कार्बन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है, और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। ओके, तो बेटा हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ क्या कह रहा है कि नहीं, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है ना वहीं जुड़ना चाहिए। तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, और फिर बचा हुआ Br जो है वो Br पास वाले कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। आया समझ में? मार्कोनिकॉफ पढ़ने का बहुत सिंपल सा फंडा है। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग भरे को भरना है, जहां पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पर हाइड्रोजन को जाके जोड़ देना है। बस इतना सा मार्कोनिकॉफ कहता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो बेटा ए क्या बनने वाला है, ए क्या बनने वाला है कि सर ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और ए जो बनने वाला है यहां पर, ए जो बनने वाला है क्या बनेगा, आर जैसा का जैसा और सी एच जैसा का जैसा। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड बच गया बेटा, यहां CH2 था। ओके, बताओ हाइड्रोजन कहां ऐड हुआ, हाइड्रोजन सर इस जगह ऐड हुआ, क्योंकि मार्कोनिकॉफ ने अच्छा काम नहीं किया। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा, भरे को भरता है, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु पहले से ही ज्यादा है, मैं तो वहीं हाइड्रोजन को जोड़ूंगा। क्या अच्छा आदमी है मार्कोनिकॉफ? नहीं सर, अच्छा आदमी नहीं है, इसने तो वहीं हाइड्रोजन को दे दिया जहां पर पहले से 2-2 हाइड्रोजन है, और इस जगह तो बेचारे के पास एक ही हाइड्रोजन था, यहां हाइड्रोजन नहीं मिला। यहां पर क्या मिला बेटा, Br। क्या मिला यहां पर, हेलोजन मिला है। दिस इज प्रोडक्ट बाय द मार्कोनिकॉफ। ओके, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या करता है, चलो एंटी मार्कोनिकॉफ पे आ जाते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ की एक पहचान है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ की एक पहचान है कि यहां पर ऑक्साइड क्या आएगा बेटा, यहां पर आने वाला है पर ऑक्साइड, इसलिए इसे पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, एक और नाम है इसका, हिंदी मीडियम वाले जानते हैं, इसको खर्राश इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, खर्राश इफेक्ट भी बोलते हैं। पर आप कैसे पता लगाओगे कि ये चीज हमें एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार बनानी है और ये चीज हमें मार्कोनिकॉफ के अनुसार बनानी है? तो सिंपल सा फंडा है, अगर रिएक्शन में एल्किन दिया है, हेलो एसिड दिया है, हेलो अम्ल HBr दिया है और कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम मार्कोनिकॉफ के अनुसार ही बनाने वाले हैं प्रोडक्ट। लेकिन अगर बेटा उसने रिएक्शन में अगर पर ऑक्साइड दे दिया, क्या दे दिया, पर ऑक्साइड दे दिया, तो फिर हम बनाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। और बेटा ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ है, ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ है अच्छा आदमी है। एंटी मार्कोनिकॉफ जो है वो अच्छा आदमी है,
क्यों क्यों अच्छा आदमी है सर? क्योंकि बेटा ये करता है इंसाफ। क्या करता है? ये इंसाफ करता है। सर कैसे इंसाफ करता है? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये हाइड्रोजन को वहां जाके अटैच करेगा, ये हाइड्रोजन को वहां लेके जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ये तो बढ़िया बात हुई सर, अच्छी बात है। हाइड्रोजन वहीं होना चाहिए जहां कम हो, ठीक है ना। पैसे उसी को मिलने चाहिए जिसके पास पैसे कम हो। ओके, तो बेटा यहां पर अगर अपन पेरोक्साइड इफेक्ट की बात करें, खराश इफेक्ट, जो कि AMR, जिसकी आइडेंटिटी क्या है? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड क्या होता है? पर ऑक्साइड होता है बेटा जिसमें ये वाला सिस्टम हो। ओके, पर ऑक्साइड का मतलब जिसमें ये वाला सिस्टम हो। पर ऑक्साइड का मतलब जिसपे O2 पे क्या आ जाए? -2 हो, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। ये जनरली आपको ROR के फॉर्म में मिलेगा। R ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड R की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो सर अब क्या बनेगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ के अनुसार बेटा यहां देखो ध्यान से, सर क्या होगा? क्या होगा? ये तो इंसाफ करेगा। इस जगह पे देखिए बेटा, इस जगह पर अपने पास कितने हाइड्रोजन है? ये कार्बन बेचारा दुखी सा कार्बन है क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है। ये कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। जब पड़ोस वाले के पास कोई चीज डबल हो जाती है या पड़ोस वाले के पास कोई चीज अच्छी हो जाती है तो उसका पड़ोस वाला स्वतः ही दुखी होने लग जाता है, उदास होने लग जाता है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा, लेकिन होता है। ओके बेटा, तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिक ऑफ आया, उसने कहा कि मैं हाइड्रोजन को वहां ऐड करूंगा जहां हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब यह है बेटा कि हाइड्रोजन यहां कहां ऐड होने वाला है? जिसके पास कम है। और ब्रोमीन कहां ऐड होएगा? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ के अनुसार देखो बेटा यहां पे RC, देखो यहां पे R का R, C का C, H का H, मैंने यहां पे एक बॉन्ड ब्रेक हो गया बेटा, एक बंध टूट गया है। ये कार्बन, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन। अब क्या होगा? इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। अब क्या होगा कि सर इसके पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां ऐड होएगा। इसके पास क्या ऐड होएगा? ब्रोमीन ऐड होएगा। दिस इज मेन फंडा मार्कोनिक ऑफ एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ। आगे बात समझ में क्लियर है मामला? अभी अपन चीजों को पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको एक बेसिक बताया है कि मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ का क्या फंडा है। कौन अच्छा आदमी है? सर मार्कोनिक ऑफ तो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। वो तो हाइड्रोजन को वहां ऐड करता है जहां पर पहले से ही बहुत सारा भगवान ने हाइड्रोजन दिया हुआ है। और एंटी मार्कोनिक ऑफ, सर एंटी मार्कोनिक ऑफ गुड पर्सन, क्योंकि वो हाइड्रोजन को बेचारे को वहां जाके उस कार्बन को पास जाके छोड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की कमी है, उसको रिक्वायर्ड है। समझ आएगी बात? तो ये तो अपन ने एक मेन फाउंडेशन पढ़ा है मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ का। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? ध्यान से देख लीजिए आप, ये चीजें चलती है। अगर ये चीजें आपको पता है तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे, थोड़े से तो आपको दिमाग में आ जाएगी कि मामला ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक चीज को क्लियर करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मार्कोनिक ऑफ ऐसा क्यों करता है। तो बेटा अपन करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ। देखो बेटा यहां पे RCH डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहां पर मैं ऐड करने वाला हूं HX को। ओके बेटा, कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दिया सर, एरो के पास हमें पता ही नहीं है क्या करना है। जब कुछ नहीं दिया हो तो सीधा सीधा जाना है कि एक खराब सा व्यक्ति आएगा मार्कोनिक ऑफ। एक खराब सा व्यक्ति आएगा, कौन? मार्कोनिक ऑफ। और वो क्या करेगा? वो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन को वहां ले जाएगा जहां पर ईश्वर ने, भगवान ने पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा दिए हैं। और एक्स कहां ले जाएगा? जहां पर बेचारे के पास, कार्बन के पास हाइड्रोजनों की संख्या क्या है? कम है। ओके, तो बेटा यहां पर बन जाना है क्या? RCH, और ये हो जाएगा क्या? CH3, और यहां पे जुड़ जाएगा कौन? Br। क्लियर है मामला? सर हाइड्रोजन कहां जुड़ा? हाइड्रोजन वहां जुड़ा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ओके, असममित नॉन सिमेट्रिकल एल्किन के लिए ये काम होगा। अगर मैं यहां पर सिमेट्रिकल एल्किन ले लेता हूं, इस तरह से अगर मैं सिमेट्रिकल एल्किन ले लेता हूं और मैं यहां पर कोई HBr ले लेता हूं, HX हेलो एसिड ले लेता हूं
और फिर अगर मैं कहूं कि मुझे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या मतलब है यहां पे, हाइड्रोजन को इधर जोड़ो, ब्रोमीन को इधर जोड़ो। अगर हाइड्रोजन को मैं यहां जोड़ दूं, ब्रोमीन को मैं यहां जोड़ दूं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br बनेगा। और अगर इसका उल्टा, सर नहीं, हाइड्रोजन को इधर जोड़ दे, हाइड्रोजन को अगर मैं इधर जोड़ दूं और अगर मैं Br को यहां जोड़ दूं, तब भी बेटा देखो, तब भी CH3 CH2 और Br ही बनने वाला है। इसलिए सिमेट्रिकल एल्किन के लिए इस रिएक्शन में कोई स्थान नहीं है। आगे बात समझ में, अच्छी बात है। ओके, समझ में आगे बात। बेटा यहां ऐसा क्यों हो रहा है, मार्कोनिकॉफ में ऐसा क्यों हो रहा है, चलो देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। ये देखिए HX, सर HX हेलो एसिड है बेटा, हेलो अम्ल है, HF HCl HBr HI, यही तो अपन ने पढ़े हैं बचपन से कि क्या होता है HX की जगह HCl, अच्छे एसिड होता है HCl HBr वगैरह। इसका एसिड का नेचर क्या है, सर एसिड तो वो होता है जो तुरंत चारों ओर H प्लस की क्या कर देता है, तबाही ला देता है, H प्लस। इधर क्या बच गया बेचारा, X माइनस, क्या बच गया, X माइनस। ओके चलो, तो ये H प्लस, एसिड का काम क्या है, सामने वाले को H प्लस फेंक के मारना। अगली बात समझ में, ध्यान देखो, ध्यान से देखना, अपने पास केवल पढ़ाई, अगर तुम अच्छे से कॉपी पेन लेके सब चीज नोट करते हुए ध्यान से पढ़ोगे, हर चीज समझ में आएगी, हर चीज समझ में आएगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम से लेकर भारी भरकम प्रॉब्लम तक अपन हर चीज सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को कंप्लीट देखिए। ओके देखो H प्लस, अब यहां पर ये R, ये CH डबल बॉन्ड CH2। ओके बेटा, यहां आ गया H प्लस, यहां कौन आ गया, H प्लस। देखो बेटा, इस एल्किन के पास कौन आ गया, H प्लस आ गया। तेरे द्वारे पे आई बारात आ गई है, तैयारी करनी पड़ेगी। यहां बारात नहीं आया, यहां तो भिखारी आया है। H प्लस क्या है, H प्लस भिखारी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आया है और यहां पर आया है जुड़ने के लिए, और इससे कह रहा है कि मेरे को ऐड होना है, ऐड होना है। आप क्या करें भाई, ऐड होना है। कैसे ऐड होना है, यहां देखो बेटा, यहां पे बॉन्ड, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे बनाऊं कि सर मैं इस बॉन्ड को चाहता हूं इधर तोड़ दूं, ठीक है, मार्कोनिकॉफ भी ये चाहता है इधर तोड़ दूं, मैं भी ये चाहता है इधर तोड़ दूं, लेकिन अगर इधर भी टूट जाए तो होगा क्या, दोनों तरफ अपन बॉन्ड ब्रेक करके देखते हैं, इधर भी और इधर भी। पहली सिचुएशन में देखो बेटा, अगर बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक होता है तो R CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, इस पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, समझ में आएगी बात, समझ में आएगी बात। ये अपना एक एल्किन है बेटा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, इधर ब्रेक हुआ, इधर ब्रेक हुआ। अगर ये बॉन्ड इस पे टूटा है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, हाँ सर समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए एंट्री, अब आ गए साहब, भिखारी साहब, नए नए साहब बन रहे हैं आजकल जमाने में। H प्लस आ गए भिखारी साहब। भिखारी साहब ने कहा मुझे तो बनी बुनाई चीज चाहिए, मैं H प्लस हूं, मुझे माइनस चाहिए, तो माइनस कहां मिलेगा उसको, इस जगह पे माइनस मिलेगा, और इस जगह माइनस मिलते हैं क्या होगा बेटा, R CH पे प्लस, और यहां पे CH2 से इसने बॉन्डिंग करके बॉन्ड बना लिया और ये बन गया CH3। क्या बन गया ये, CH3। ओके, ये आपका क्या बन गया, मध्यवर्ती बन गया, जो रिएक्शन के बीच में बनता है। ठीक है ना, आप देखो इसको ध्यान से बेटा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, सर इस पे पॉजिटिव चार्ज है। बताओ फटाफट से, क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया, इस कार्बन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, सर हमें समझ में आ रहा है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर एल्काइल कोई कार्बन इधर भी जुड़ा है 100%, तो दिस इज ए 2 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज ए 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अरे सर मजा आ गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन
1 डिग्री कार्बोकेटायन। समझ में आएगी बात। अब यहां से एंट्री होने वाली है बेचारे X माइनस की। X माइनस को छोड़ के आया है, X माइनस को दगा दे के आया है कौन, एसिड का H प्लस, एसिड का H प्लस X माइनस को धोखा दे के आ गया है और आके बैठ गया वहां अपने भाई बंधुओं के साथ जहां हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा थे। ठीक है, अब X माइनस बेचारा आएगा और प्लस के पास आके चुपचाप से जुड़ जाएगा। ओके 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 सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया कि यहां पर X माइनस जुड़ेगा। दिस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या वाकई में गलत आदमी है? क्या मार्कोनिकॉफ धोखा देता है? क्या मार्कोनिकॉफ वाकई में भरे को भरता है? क्या मार्कोनिकॉफ इंसाफ नहीं करता? अरे करता है, उसकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि बीच में बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। सर यही बात है, मजा आ गया। तो बेटा इसलिए मार्कोनिकॉफ हाइड्रोजन को यहां ऐड करता है ताकि उसे जो मध्यवर्ती है, जो बीच का है, जो मॉडरेट है, वो 2 डिग्री मोर स्टेबल मिले, जिससे मोर स्टेबली प्रोडक्ट बने। ये बात है सर। सर समझ में आ गया मार्कोनिकॉफ ऐसा क्यों करता है। अच्छा, अगर यहां पर देखो बेटा, मैं यहां से लेके आया था इसको, यहां से यहां से यहां से यहां से। ठीक है, आप लोग नोट कर रहे हो तो आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसे भी हम हमारे डिस्क्रिप्शन में इनकी पीडीएफ डालने वाले हैं, आप आराम से नोट कीजिए, मस्ती से पढ़िए। कोई यहां पर लाग लंपट नहीं है, कोई हाई फाई चीजें नहीं है, यहां पर ओनली आपको मिलने वाली है पढ़ाई, प्योर पढ़ाई। ठीक है, बस ध्यान लगा के पढ़िए और चीजों को सीखते चले जाइए। हम आपको बहुत इजी तरीके से चीजों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे। कुछ ना कुछ नहीं सर, हमने तो बहुत कुछ सीख लिया, मजा आया। ओके, मजा आया। तो बेटा एक कंडीशन तो ये हुई कि ये बॉन्ड यहां ब्रेक हुआ। ठीक है, अगर ये बॉन्ड जो है, अगर ये बॉन्ड जो है, अगर यहां ब्रेक नहीं होकर अगर यूं इस पे चलते, अब अगर यहां ब्रेक होता तो इस पे आता माइनस और इस पे आ जाता प्लस। ओके बेटा, अब यहां पर एंट्री हो जाती वापस H प्लस बिकारी की, और बिकारी आकर कहां जुड़ता, इस पे जुड़ जाता। वेरी गुड, इस पे जुड़ जाता सर, और इस पे जुड़ जाता तो क्या होता सर, ये CH2 हो जाता। अगर मार्कोनिकॉफ अगर इंसाफ कर रहा होता तो यहां हो जाता CH2 और यहां पे हो जाता प्लस। पर ये क्या हो गया सर, मार्कोनिकॉफ के अनुसार तो यहां गलत काम हो गया। ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन है सर, ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिनिमम क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिनिमम क्या होता है, स्टेबल होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मध्यवर्ती, अगर इंटरमीडिएट अगर कम स्थायी है तो बनने वाला प्रोडक्ट भी कम स्थायी होगा। तो क्या मार्कोनिकॉफ ने गलत किया? तो सर मार्कोनिकॉफ ने भी सही किया, वो अपनी जगह सही है, एंटी मार्कोनिकॉफ अपनी जगह सही है। ठीक है, यहां पर सेकंड कंडीशन में X आएगा, X यहां ऐड हो जाएगा, RCH2, और यहां बन जाएगा क्या क्या क्या, CH2 से कौन जुड़ गया भाई, X जुड़ गया। ओके 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 ओके, चलो दोनों का कंपेयर करते हैं, दोनों का कंपेयर करते हैं। ये तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार ये बना, ये अच्छा बनेगा कितना परसेंट, 99% मेन प्रोडक्ट यही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें 2 डिग्री इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बन रहा है। मध्यवर्ती अगर बढ़िया है, स्टेबल है, तो उससे प्रोडक्ट भी अच्छा और स्टेबल ही बनेगा। सर समझ में आ गया? इधर की साइड मध्यवर्ती इंटरमीडिएट 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, मिनिमम स्टेबल था, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ तो ये बनने वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ये बनने वाला नहीं है। ठीक है, चलो तो इसके बाद आपको छोटा सा ये मार्कोनिकॉफ का लेक्चर है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ये फंडा होता है कि मार्कोनिकॉफ
इंसाफ क्यों नहीं करता? क्योंकि इंटरमीडिएट मध्यवर्ती जो होता है वो इसमें स्टेबल बनता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, एंड वी नो दैट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर देन स्टेबल अदर्स कार्बोकेटाइन मींस 1 डिग्री एंड सुपर कार्बोकेटाइन। ठीक है ना? अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो तो वो बात अलग है। यहां पर ओनली या तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ ही गया है कौन? मार्कोनिकॉफ। चलो एंटी मार्कोनिकॉफ की भी बात कर लेते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ अगर इसी रिएक्शन को जैसे CH डबल बॉन्ड और CH2, सर इसकी रिएक्शन को HX की जगह में HBr ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, HX लो चाहे HBr लो, एक ही बात है। ठीक सर, यहां पर तो आएगा कौन आएगा? सर पर ऑक्साइड आएगा। कौन आएगा? पर ऑक्साइड। या तो एल्किल पर ऑक्साइड आएगा या फिर बेंजोइल पर ऑक्साइड आएगा। बेंजोइल पर ऑक्साइड, दिस इज बेंजोइल। व्हाट इज दिस? सर दिस इज बेंजोइल पर ऑक्साइड। ओके, दिस इज बेंजोइल पर ऑक्साइड CO। ओ ठीक है। बेंजोइल क्या आएगा? पर ऑक्साइड आएगा। एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। अरे सर एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया है। ठीक है, ये लीजिए बेंजोइल पर ऑक्साइड आएगा जो आपको C6H5COO का होल ट्वाइस में नजर आएगा NCERT या कुछ किताबों में। और अपन इसको भी पढ़ ले, इसको पढ़ ले, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। और ये चलेगा कौन? किसके अकॉर्डिंग? ये चलने वाला है एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चलने वाला है? एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। क्या करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ? वाओ सर, ये तो स्टार्ट में ही क्या करने वाला है? इंसाफ करेगा। क्या करेगा? इंसाफ। मतलब अपने हेलो अम्ल में से, अपने हेलो एसिड HBr में से इस हाइड्रोजन को सर वहां जाके जोड़ेगा जहां पर कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। जो गरीब कार्बन है ना सर, ये तो उसको जाके हाइड्रोजन देगा। अच्छी बात है। मार्कोनिकॉफ भी पर अपनी जगह सही था। अपन ने जिसने वीडियो पूरा देखा है उसको समझ में आ गया। यहां पर ये पहले से इंसाफ कर रहा है और Br यहां जाके जुड़ेगा। बनेगा क्या? बनेगा क्या? R CH से H जुड़ गया, CH2 से क्या जुड़ गया बेटा? Br जुड़ गया। ये एंटी मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? एंटी मार्कोनिकॉफ का। सर इसमें क्या हुआ होगा? मैकेनिज्म देखना है। चलो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराएंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? कुछ वेरिएशन वाले क्वेश्चन कराएंगे जो आपके NCERT में, जो बोर्ड में आते हैं, जो नीट में आते हैं, जो 11th में आते हैं, जो JEE में आते हैं। इस तरह के कुछ वेरिएशन वाले क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद अगर आप और कहोगे कि सर इस चीज में हमें प्रॉब्लम आ रही है, उसका भी हम वीडियो बना के देंगे, उसका भी सॉल्यूशन हम आपको 100% देंगे। ये हमारा वादा है। हाँ ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है, एक बात ध्यान रखना कि जहां भी ये आ जाए, कौन आ जाए सर? कौन आ जाए? परऑक्साइड आ जाए। परऑक्साइड का मतलब सर जहां भी ये आता है ना परऑक्साइड, वहां पर क्या बनता है? वहां पर बनता है फ्री रेडिकल। क्या बनता है वहां पे? फ्री रेडिकल बनेगा। मुक्त मूलक बनेगा। फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, याद रखना, पर ऑक्साइड मतलब फ्री रेडिकल होता है, बनेगा। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर कौन सा विखंडन, कौन सा क्लीवेज होने वाला है? सर होमो। सर यहां पर समांश विखंडन होगा। ठीक है, बंद बराबर अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने पे जाएंगे। ठीक है ना? देखते रहिए, थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव कर लीजिए बेटा। अपन पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो स्टार्ट करते हैं। सर ऑक्सीजन R, अरे सर दोनों खींचेंगे, ये अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन, बीच में से डिशुम R O पे फ्री रेडिकल, सर फ्री रेडिकल बन गया। ओके, RO किसके फ्री रेडिकल किसके पास जाएगा? सर ये HBr के पास जाएगा और इससे कहेगा लाइया भैया हमारे को इलेक्ट्रॉन दो, हमें को स्पीसीज चाहिए।
ये क्या करेगा, एसिड है, ये फेंक के मारेगा किसको, H को। H भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में यहाँ आके अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा या बेटा, ROH। क्या कंप्लीट हो गया यहाँ पे, एक Br फ्री रेडिकल कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। RO फ्री रेडिकल, इसने कहा हमें भी फ्री रेडिकल ही चाहिए, यहां से H आया फ्री रेडिकल की, बिकारी की तरह नहीं आया, उसमें बिकारी की तरह H प्लस बन के आया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के आया था। सलीम की गली नहीं बेटा, यहां पर किसकी गली आया था, एल्किन की गली, हाइड्रोजन सब छोड़ छाड़ के मजा आया। तो यहां पर फ्री रेडिकल आया और RO रेडिकल से कनेक्ट होके अल्कोहल बन गया और ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रिपेयर हो गया। अब क्या होगा सर, ब्रोमीन फ्री रेडिकल कुछ करेगा, धूम मचाएगा, क्या बनाएगा, धूम मचाएगा। ये रहा आपका एल्किन, ये रहा आपका एल्किन। अब ये एल्किन क्या करेगा, इस एल्किन में यहां आ गया कौन, Br, फिर से द्वारे पे आई बारात, ठीक है, द्वारे पे आई बारात, द्वारे पे बारात नहीं आई, ब्रोमीन आया, ठीक है, द्वारे पे बारात नहीं, ब्रोमीन आया और एल्किन से कह रहा है फ्री रेडिकल प्रिपेयर करो। एल्किन ने कहा जो हुक्म, यहां से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने अपने कार्बन पे जाएंगे, फ्री रेडिकल बनेगा, क्या बना, RCH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, आइए ब्रोमीन जी और अटैच हो जाइए। ब्रोमीन ब्रोमीन या तो यहां अटैच होगा बेटा, या ब्रोमीन यहां अटैच होगा। अगर ब्रोमीन वहां अटैच होगा या यहां अटैच हुआ ब्रोमीन, तो आप देखिए CH2 ये फ्री रेडिकल बनेगा, या फिर RCH, अगर यहां पर अगर ब्रोमीन आकर जुड़ जाता है, इस जगह पर ब्रोमीन आके जुड़ जाता है, तो ये फ्री रेडिकल। इन दोनों में क्या अंतर है बेटा, आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, थोड़ी सी समझ रखते हैं अपन, देखते ही समझ जाएंगे। सर ये तो 1 डिग्री, इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है ना, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। यहां पर देखिए बेटा, ये जो फ्री रेडिकल है इससे 2 कार्बन जुड़े हैं, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। एंड वी नाउ दैट अगेन एज कार्बोकेटाइन 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन अदर्स फ्री रेडिकल, ये स्टेबल है। यहां है मजा, क्या है यहां, मजा। इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल है, और इंटरमीडिएट अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है तो बेटा यही बनेगा ना प्रोडक्ट। तो कितना परसेंट, सर मेन प्रोडक्ट यही बनने वाला है, सर मेन प्रोडक्ट यही बनने वाला है, ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो 1 डिग्री है, ये गाड़ी बेटा पंचर है, ये गाड़ी टूटी हुई है, ये मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, ये खुद अनस्टेबल है। यहां पर चलो जोड़ भी देते हैं, बेचारा वो ROH, चलो ROH यही तो बना था, ये कैसे बना था, यहां से H गया था। अब ये कहेगा चलो उस H को भी वापस लाओ, जब Br आ गया तो H को भी लेके आओ, तो ये H यहां आके ऐड हो जाएगा, और जब ऐड हो जाएगा तो RCH Br, और यहां पर बन जाएगा क्या, CH3। ओके बेटा, और यहां पर क्या होगा, R, यहां पर RCH, और यहां हो जाएगा H ऐड, और यहां CH2 Br, ठीक है। कितना परसेंट बनेगा, सर ये 99% बनेगा, क्योंकि यहां पर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ दिस इज वेरी स्टेबल प्रोडक्ट बिकॉज इन इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन ये ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज 2 डिग्री फ्री रेडिकल ऑब्टेन दिस। ओके, यहां पर ये नहीं बनेगा, ओके ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। बताओ हाइड्रोजन कहां ऐड हुआ, चलो ईमानदारी से बताओ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ध्यान से पढ़ाई की है, हाइड्रोजन कहां ऐड हुआ, सर इसमें तो हाइड्रोजन यहां ऐड हुआ है, यहां पर ऐड हुआ है, ठीक है, और ब्रोमीन यहां ऐड हुआ है। इसमें हाइड्रोजन कहां ऐड हुआ, सर इसमें हाइड्रोजन वहां ऐड हुआ जहां कम था, ठीक है ना, मजा आया। एंटी मार्कोनिकॉफ ने क्या किया बेटा, इंसाफ, एंटी मार्कोनिकॉफ ने क्या किया, इंसाफ किया। तो ये था आपका मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। कुछ क्वेश्चन में आपको बता देता हूं फटाफट से, क्वेश्चन में अब कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे क्या बेटा आप मुझे बताइए, क्या यहां पर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का कोई रूल लगने वाला है,
क्या इस पर मार्कोनिकाफ और एंटी मार्कोनिकाफ की रिएक्शन अप्लाई होगी कि नहीं होगी? फटाफट से कमेंट कर दो यार, यस और नो। आई एम वेटिंग, नो वेटिंग, बिकॉज वीडियो बड़ा बन रहा है। तो बेटा यहां पर इस जगह पर मार्कोनिकाफ और एंटी मार्कोनिकाफ की रूल से अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये कार्बन तीन तीन, इधर भी 3 बॉन्ड, इधर भी 3 बॉन्ड, और जब 3 बॉन्ड है बराबर है तो ये तो हो गया सममित। सर ये तो सममित है, मतलब सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल में मार्कोनिकाफ और एंटी मार्कोनिकाफ रूल्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इस पे नहीं चलेगा क्या सर? इस पे चलेगा क्या सर? इस पे मार्कोनिकाफ और एंटी मार्कोनिकाफ चलेगा? सर ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों को बराबर ही डिवाइड कर सकते हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा? सर नहीं चलेगा, इस पर भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ, इन पे नहीं चलेगा। आगे बात समझ में। यहां देखो बेटा, इस जगह पर देखते हैं, ये क्या है? साइक्लोहेक्सिन, नॉट बेंजीन, not benzene. What is this? This is cyclohexene, because in the benzene 3 pi bonds are present in alternate condition. क्या यहां आपको 3 पाई बॉन्ड नजर आ रहे? नहीं सर, ये तो साइक्लोहेक्सिन है, यहां तो ओनली 1 पाई बॉन्ड है। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अगर मैं यहां पर ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी देखो फटाफट, 1 2 3, इसकी कितनी? 1 2 3। चलो ठीक है, अभी एक वैलेंसी बाकी है। यहां पर मैं जोड़ देता हूं बेटा R। क्या जोड़ दिया? R। यहां पे आप Cl को जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, या यहां पर कुछ भी जोड़ दो, NO2 जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, और इस जगह पर मैं जोड़ देता हूं हाइड्रोजन, इस जगह पे मैं जोड़ देता हूं हाइड्रोजन, और मुझे यहां पर रिएक्शन करवानी है किसकी? HBr की। किसकी रिएक्शन करवानी है? HBr की। बताइए फटाफट। पूरा वीडियो अपन ने पढ़ लिया है, और पूरा वीडियो पढ़ने के बाद अपन के पास कुछ तो आना चाहिए यार। इतना सारी वीडियो पढ़ा है, मैं तो पूरी उम्मीद लगाए बैठा हूं बहुत कुछ सीख गए होंगे। अगर आपने ये वीडियो ढंग से बिना स्किप किए धीरे धीरे पढ़ा है, नोट करते हुए पढ़ा है, तो आपको 100% NCERT के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। सर देखिए फटाफट से HBr, चलो मार्कोनिकाफ, चलो AMR। ओके, ये क्या करेगा? अरे सर ये तो कुछ गलत करता है, अरे सर ये तो इंसाफ करता है। इंसाफ कैसे करेगा? हाइड्रोजन वहां जोड़ेगा सर, ये वाला हाइड्रोजन वहां जोड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। और हाइड्रोजन कम कहां है? सर इधर देखो, सर बताओ हमें, ये कार्बन 2 वैलेंसी, एक 4 वैलेंसी, इसमें भी 4 वैलेंसी। सर यहां पर तो हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा, इस जगह भी कार्बन होता है ना, इधर भी ये कार्बन है, यहां हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो बेटा एंटी मार्कोनिकाफ हाइड्रोजन को यहां रख देगा। क्या बात है, पैगंबर बन के आया है, क्या बन के आया है? खुदा बन के आया है। और जो गरीब है, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, उसी को हाइड्रोजन दिया है। Br को कहां जोड़ेगा? यहां पे जोड़ेगा। क्या बनेगा बेटा? फटाफट से बता दो। सर ये बनेगा। सर हम बता देंगे सर, आप क्यों परेशान होते हो सर? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। यहां पर हाइड्रोजन नहीं था, इस जगह हाइड्रोजन जुड़ेगा सर। यहां पर हाइड्रोजन था, अरे यार ये मार्कोनिकाफ के हो गए ना, अपन एंटी मार्कोनिकाफ पढ़ रहे हैं। एंटी मार्कोनिकाफ ये यहां नहीं बनेगा, एंटी मार्कोनिकाफ के अनुसार ये कहां बनेगा? सर ये तो नीचे बनेगा। सर आप भी भूल गए क्या? होता है जल्दीबाजी में, ऐसा होता है। इस जगह क्या जुड़ा हुआ है? R जुड़ा हुआ है। इस जगह क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मार्कोनिकाफ, एंटी मार्कोनिकाफ इंसाफ करेगा, हाइड्रोजन को यहां जाके लगाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन को यहां जाके लगाएगा, और Br को यहां जाके लगा देगा। क्या बनेगा? ये बनेगा इस तरह का, शॉर्ट में अपन पढ़े तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा। शॉर्ट में इस तरह का क्या बनेगा? कंपाउंड, ठीक है। ये तो हो गई एंटी मार्कोनिकाफ। इसने किया इंसाफ। इसने क्या किया?
इंसाफ। ठीक है, यहां देखिए मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अरे सर मार्कोनिकॉफ तो हाइड्रोजन वहां पे ऐड कर देगा जहां पहले से ही हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोजन कहां ऐड होने वाला है, इस कार्बन के पास जहां पहले से ही क्या है, हाइड्रोजन है। सर समझ में आ गया, सर कंप्लीट समझ में आ गया, ठीक है ना। तो बेटा मार्कोनिकॉफ हाइड्रोजन को इस जगह ऐड करेगा, सर मार्कोनिकॉफ हाइड्रोजन को इस जगह ऐड करेगा, यहां पहले से ही हाइड्रोजन था और इस जगह आर था, इस जगह कौन जाके जुड़ेगा, बी आर जुड़ेगा। सर ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हुआ है, ये मार्कोनिकॉफ ने, अरे मार्कोनिकॉफ ये तूने क्या किया, जहां पर हाइड्रोजन पहले से थे वहां पर फिर से हाइड्रोजन भर दिया। चलो ओके, समझ में आ गई, समझ में आ गया। कोई सा भी सिस्टम हो, आपको अपने सिस्टम से हटना नहीं है। क्या कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का और इस तरह का, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं है सर, ये तो बड़ा अनबैलेंस सा लग रहा है। यहां पर इस सिस्टम को पकड़ लीजिए, अगर आपको HBr को ऐड करना है तो इस सिस्टम को पकड़ लीजिए, इधर की बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। क्या होगा, मार्कोनिकॉफ। अच्छा आपको वैलेंसी भरनी तो आनी चाहिए ना, वैलेंसी भरना मैं नहीं सिखाऊंगा, अगर आपको ये सीखना है तो आपको बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो यहां पर वैलेंसी 2 है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहां पर 3 वैलेंसी कंप्लीट है, कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। तो बेटा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ भरे को भरेगा, भरे को भरता है, हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, बी आर यहां जाके जुड़ेगा। सर एंटी मार्कोनिकॉफ AMR तो इंसाफ करता है, हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा और बी आर कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा। तो 1 1 1। सर आपने क्या बना दिया, बहुत बड़ा सा। हाँ बड़ा सा तो है बेटा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है ठीक है। और ये यहाँ पे C, ठीक है, C AMR के अकॉर्डिंग यहाँ कौन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ CH2 और यहाँ पर Br जाके जुड़ेगा, Br, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ ने इंसाफ किया, ब्रोमीन वहां जुड़ा, हाइड्रोजन वहां जुड़ा जहां हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकॉफ, अरे सर मार्कोनिकॉफ ने तो हाइड्रोजन को यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, मतलब इस जगह क्या कर दिया, CH3 कर दिया और यहां बेचारे के पास एक रह गया और इस जगह क्या आ जाएगा, इस जगह Br आ जाएगा। बाकी ये तुम्हारा सिस्टम है जैसा का जैसा जो भी सवाल दिया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आया। और क्वेश्चन देखते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। यहां देखिए, अगर बेटा इस तरह का ये बेंजीन दिया है, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड और ये CH2, ऐसा सिस्टम दिया है। रिएक्शन अगर हम किसी हेलो एसिड से करवा रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि सर क्या करना है, बस ध्यान ये रखना है कि मार्कोनिकॉफ या AMR। सर ये कैसे पता चलेगा, बेटा AMR में हमेशा वो आपको एक पर ऑक्साइड देगा, पर ऑक्साइड देते ही AMR में चला जाना है। क्या करना है, AMR में इंसाफ करना है। सर हाइड्रोजन वहां जोड़ेंगे जहां कम है, सर X वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। मार्कोनिकॉफ, अरे सर ये गलत करेगा, गलत कैसे करेगा कि सर ये तो हाइड्रोजन को वहां जोड़ देगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, केवल हाइड्रोजन यहां जाके जुड़ेगा, यहां जाके जुड़ेगा, X यहां जाके जुड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आपने ये चीजें पढ़ ली है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन आपने इस वीडियो में पढ़ ली है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 11th और 12th साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स पढ़ने वाले, जेट एग्रीकल्चर पढ़ने वाले सब बच्चों के लिए मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का जो फंडा है, जो मिस्ट्री है, वो एकदम क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। 1% भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आशा, उम्मीद, पूरा जज्बे के साथ हम कहते हैं आप इसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे और हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तब तक बाय बाय।